तो नमस्कार साथियों और मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे भरना है। वो भी संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में देंगे और क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को दोस्त अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी सर्कल जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक कैसे भरना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे तो ऑनलाइन वाला आपको ये सारी चीज़ें पूछेगा जो कि इस फॉर्म में दिखाई दे रही हैं आप सबको। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर ऑफलाइन फॉर्म भराता है तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आवेदक की समग्र आईडी, पहले कॉलम में आपको आवेदक की समग्र आईडी भरना है। जो भी दोस्तों 9 अंक की समग्र आईडी होती है वो समग्र आईडी आपको भरना है। दूसरे कॉलम में आधार नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार नंबर, इस कॉलम में आपको आधार नंबर भरना है और आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है दोस्त। और इसके साथ ही आवेदक का नाम, आपका जो भी नाम है XYZ, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर फिल करना है। और नेक्स्ट, आवेदक की पति या पिता का नाम, दोस्तों जिस भी बहन का ये फॉर्म भरा रहा है उसके पति या पिता का नाम भरना है यहाँ पर। और नेक्स्ट चलते हैं जन्म तारीख के बारे में। जन्म तारीख के बारे में दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है, कौन से वर्ष का आपका जन्म है, तो ये सारी चीज़ें फिल करना है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, आवेदक का पूरा पता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका आधार कार्ड में पता है वो पता है आपको यहाँ पर भरना है। और साथ ही आपको आप किस शहर में या गांव में रहते हैं उस गांव या शहर का वार्ड क्रमांक, या आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, जिला कौन सा लगता है आपका और पिन कोड कौन सा लगता है, ये सारी जानकारी इस कॉलम में आपको भरना है। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो कि दोस्तों सभी के पास होता है, और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। दोस्तों, अगर आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है तो ऑफलाइन में भी यही सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा, ऑनलाइन वाला पूछेगा। और ऑफलाइन में अगर भर रहे हैं तो ऑफलाइन में भी आपसे पूछा जाएगा। फॉर्म दोस्तों यही रहेगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस फॉर्म की लिंक में PDF मैं आपको अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पास के किसी भी फोटो कॉपी सेंटर से आप इसकी फ़ोटो निकाल कर ऑफलाइन फॉर्म भराते हैं तो आप निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो साथ ही इसमें आपको क्या क्या भरने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर भर दिया। वर्ग, आप कौन से वर्ग में आते हैं, सामान्य, OBC और SC या ST, तो आप जिस भी वर्ग में आते हैं उस वर्ग में आपको भरना है। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर दोस्तों जो भी माताएं जिनकी 60 साल से अधिक उम्र है, अगर वो शासन की विधवा पेंशन या निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन पे लगाना है, और नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों नहीं पर टिक करना है। साथ ही 10वां प्रश्न है कि विवाह की स्थिति, अगर दोस्तों किसी बहन का विवाह हो गया है तो विवाह की स्थिति में टिक करना है, और अगर विधवा है तो विधवा की स्थिति में टिक करना है। तलाकशुदा है तो उस स्थिति में वहाँ पर कॉलम को भरना है। साथ ही आवेदिका द्वारा दी गई घोषणा, ये घोषणा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, तो दोस्तों 2 लाख रुपए से कम है तो आपको इसको टिक करना है, हाँ हमारी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का करदाता या ऋण या ब्याज किसी ने नहीं लिया है। मैं स्वयं या मेरे परिवार
का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग मंडल उपकरण स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा दोस्तों पश्चात पेंशन भी नहीं कर रहा है, दोस्तों उनको इस का लाभ नहीं मिलेगा। जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, किसी तरह की भी जॉब हो, तो उन बहनों और माताओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पति या आपके स्वयं के नाम अगर कोई भी 4 पहिया वाहन कार या ट्रैक्टर वगैरह है तो उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर तो इस पर टिक करना है, अगर है तो दोस्तों नहीं है तो टिक करना है, और है तो नहीं करना है। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है तो इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से जो भी आपके पास है वो बताना है, जो भी नहीं है आपके पास वो बताना है। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमाह 10,000 रुपये की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। आप किसी भी तरह की भारत सरकार से कोई लाभ या किसी योजना के तहत 10,000 से ज़्यादा अधिक राशि कर रहे हैं, लेते हैं, तो दोस्तों इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आगे की ओर चलते हैं। मैं स्वयं या मेरे परिवार को किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 10,000 का लाभ नहीं मिलता। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, पंचायत या सरपंच या किसी अन्य पद पर नहीं है। दोस्तों तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार की किसी भी बोर्ड या मंडल या अध्यक्ष या कोई टीचर है तो उसका लाभ इसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये नियम व शर्तें हैं जिन इनके प्रति आपको देखना है कि आप किसके पात्रता में आते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको केवल आधार कार्ड और साथ ही आधार कार्ड के अलावा समग्र आईडी, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अन्य दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो दस्तावेज आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और दोस्तों, eKYC होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों ईमेल की eKYC होना बहुत ज़रूरी है, eKYC होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी समग्र आईडी से eKYC नहीं है, आधार से लिंक, तो दोस्तों इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जाकर इस वीडियो को देखकर मोबाइल से ही अपनी आधार eKYC घर बैठ कर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों जाइए वीडियो को देखिए, जिनकी eKYC नहीं है वो eKYC कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, ये जो नोट्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और तो इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पुश करके। और नोट में देख लेते हैं। उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए आवेदक ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज के पश्चात पावती दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो भी आपको इस तरीके से एक पर्ची या स्लिप आपको दी जाएगी, जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात आपको यह पर्ची मिलेगी। जैसे कि आवेदक की पावती पर्ची यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको पर्ची मिलेगी, जिसमें आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक मिलेगा और आवेदक की दिनांक मिलेगी, किस तारीख को आपने फॉर्म भरा, आवेदक का नाम मिलेगा, पिता का नाम मिलेगा, आधार से बैंक अकाउंट लिंक है और आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है। दोस्तों, आपका खाता बंद तो नहीं है, चालू है या नहीं है, इस तरह से जानकारी के साथ में आपको एक पावती मिलेगी। और इस पावती को दोस्तों निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण नहीं किया गया। अविवाहित होने से, जैसे कि दोस्तों अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो किन कारणों से हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण नहीं किया गया। अविवाहित होने से, आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से, समग्र में आधार eKYC न होने से एवं जय श्री राम।
तो दोस्तों फटाफट eKYC आप कर लीजिए वीडियो को देखकर, और नहीं है तो नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर चले जाइए। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जल्दी से जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।